नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पड़ोसी देश नेपाल में कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चीन के समर्थक माने जाने वाले ओली का प्रधानमंत्री बनना भारत और नेपाल के संबंधों पर भी निश्चित तौर पर असर डालने वाला है। तो भाई नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बन चुके हैं और केपी ओली शर्मा को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते ही इंडिया ने उनके ऊपर इल्जाम दागना स्टार्ट कर दिए है। कोई बोल रहा है कि ये चीन का हामी है, तो कोई बोल रहा है कि इंडिया नेपाल की ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। आज आपके साथ शेयर करते हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, आने वाले दिनों में ताल्लुकात कैसे होंगे। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पड़ोसी देश नेपाल में कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चीन के समर्थक माने जाने वाले ओली का प्रधानमंत्री बनना भारत और नेपाल के संबंधों पर भी निश्चित तौर पर असर डालने वाला है। इसकी वजह क्या है? वजह है पूर्व के कार्यकाल में ओली के कुछ बड़े फैसले। दरअसल केपी शर्मा ओली इसके पहले 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक और उसके बाद फरवरी 2018 से जुलाई 2021 तक। हालांकि दूसरी बार उनका जो कार्यकाल था वो काफी विवादों में रहा था। तब राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा उनकी नियुक्ति को नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। ओली ने फिलहाल शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस पार्टी से समर्थन हासिल करके सरकार बनाई है। विश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा के 165 सदस्यों के साइन वाला समर्थन पत्र सौंपा। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने 2015 में जो उनका कार्यकाल था उस दौरान क्या कुछ ऐसे विवादित फैसले किए थे। दरअसल उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए थे। उस वक्त नेपाल के नए संविधान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव फैला हुआ था। इसके चलते सीमा पर नाकेबंदी हुई थी। इस पर ओली ने कड़ा रुख अख्तियार किया था। इतना ही नहीं, ओली की सरकार ने चीन के साथ भी संबंधों को मजबूती दी थी। उस वक्त नेपाल ने एक अपडेटेड नक्शा पब्लिश किया था जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का क्षेत्र बताया गया था। हालांकि भारत ने नेपाल के दावे का खंडन कर दिया था और बाद में दोनों देशों के बीच इसको लेकर बातचीत भी हुई थी। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले काफी वक्त से सरकारें जो है वो अस्थिर हैं। 2008 में राजशाही का अंत हुआ था और उसके बाद से अब तक 13 सरकारें आ चुकी हैं। ऐसे में सभी की निगाहें नए प्रधानमंत्री 72 साल के ओली पर हैं कि वो नेपाल को एक स्थिर भविष्य दे पाते हैं या नहीं। फिलहाल ओली के 165 समर्थकों में से 77 उनकी पार्टी सीपीआई यूएमएल के हैं, वहीं 88 सदस्य नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं। राजनीतिक अस्थिरता के बीच दोनों दलों के प्रमुखों ने पिछले हफ्ते 7 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता नया गठबंधन बनाने और प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर हुआ था। इसके बाद प्रचंड की सरकार गिर गई थी और इस डील के तहत ही संसद में बचे हुए कार्यकाल में दोनों दल बारी बारी से अपना शासन चलाएंगे और जो पहले 18 महीने हैं उसमें ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद नेपाली कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन सबकी दिलचस्पी और सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि भारत के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करते हैं केपी शर्मा ओली और चीन के साथ जो उनकी नजदीकियां बताई जाती हैं, क्या वो आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो भारत का रुख क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प। आप लोगों को रिपोर्ट पता चल चुकी होगी, वही नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बन चुके हैं। प्रचंड ने आज से 3 महीने पहले जब गठबंधन तोड़ दिया था तब मैंने कह दिया था कि इसने केपी शर्मा ओली के साथ धोखा किया है, तो केपी शर्मा ओली अब आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और पूरे 3 से 4 महीने बाद केपी शर्मा ओली इस टाइम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नेपाल के इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है जो 1.5 साल के लिए बने हैं और इससे पहले ये 2015 से 2016 और 2018 से 2021 तक प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा इस टाइम पे केपी ओली शर्मा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, तो बहुत सारे लोगों की माइंड में ये भी है कि क्या केपी ओली शर्मा के बनने के बाद नेपाल को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगी। देखो, फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान थोड़े बहुत होंगे, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जो नेपाल के केपी शर्मा ओली तीसरी बार इस टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। प्रचंड ने 2 साल की हुकूमत कर ली है और 2 साल हुकूमत के बाद वो इस्तीफा लेके चला गया है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे केपी शर्मा ओली बन चुके हैं।